सरकार की तरफ से बयान आ गया है, सरकार ने बड़ा साफ किया है कि किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, कि केवल जीएसटी का कलेक्शन 15.5 लाख के ऊपर हो चुका है अभी नवंबर के महीने तक, और इनका टोटल बजट 16.5 लाख रुपए का होता था कि 2010 में 54,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। आज की तारीख में 1,85,000 रुपए आय है इस देश की जनता की। कि महंगी तो वो चीज होती कि आपकी जेब में पैसे ना हो और चीज के दाम इतने हो, लेकिन अगर चीज के दाम चाहे जितने हो, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आपको वो चीज महंगी नहीं लगती। ये है महंगाई। सर, इसकी सीख कांग्रेस को तो मिल नहीं रही है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिस कदर बढ़ रहा है, देश में जो मतलब अब हम फोर्थ इकोनॉमी की तरफ, जो कहते हैं ना थर्ड हमें बनना है, फिफ्थ से हम फोर्थ की तरफ आ रहे हैं। और ये बात खुल करके अब निर्मला सीतारमन ने भी कहा। महंगाई को लेकर उसके बाद भी मुद्दा बनाया जा रहा है, और अलग अलग ढंग से दक्षिण में जाकर के भी एक फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी काल में महंगाई बढ़ी है। मैं देख रहा था ट्विटर पे वो चला रहे हैं कि टैक्स टेररिज्म चल रहा है। एक तरह से फेक नैरेटिव इंटरनल चारों तरफ से पस्त होने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इससे वापस नहीं हो पा रही है, छोड़ नहीं रही है। वो मनीष जी, ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स टेररिज्म पर नया चल रहा है, कि वो बहुत स्पष्ट सरकार की तरफ से बयान आ गया है। सरकार ने बड़ा साफ किया है कि किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। और वो जो कार सेकंड हैंड कार बेचने वाली बात है, तो उसमें मनीष जी, अगर मेरी कार है मैं आपको बेचूं या आपकी कार है मुझे बेचे, तो उसमें 1% भी टैक्स नहीं है। वो उन्होंने डीलरों के लिए बनाया है। दर्शक इस बात को समझें कि अगर आप किसी डीलर को जाके बेचते हो अपनी कार, और फिर वो उसको आगे बेचता है, और अगर आपसे उसने 1 लाख रुपए में खरीदी है और वो उसको 2 लाख रुपए में बेचता है या 2.5 लाख रुपए में बेचता है, तो उसको जो वो मार्जिन है उसका 1.5 लाख रुपए, उस पर वो 18%, उस पर वो जो है आपसे टैक्स लेगा। 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा, जो आपका मार्जिन उसके प्रॉफिट का है कि 1 लाख की खरीदी 1.5 लाख की वो बेच रहा है। तो ये डीलर के लिए, अगर आपने मुझसे कार ली और आप चलाने लगे, आपको मैंने बेची, तो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। ये दर्शक इसको समझे हैं। तो लेकिन इनको आग इसलिए लगी हुई है, जो आप लोगों ने उस दिन कहा था कि केवल जीएसटी का कलेक्शन 15.5 लाख के ऊपर हो चुका है अभी नवंबर के महीने तक, अभी दिसंबर का नहीं आया, और इनका टोटल बजट 16.5 लाख रुपए का होता था। तो वो टैक्स जो आ रहा है, तो जो चोरी रुक गई है, जो चोर टैक्स चोरी करते थे, जिनको सरकार का संरक्षण था, उस टैक्स चोरी में जिनका हिस्सा था, वो तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि कमाई उनकी बंद है 10 साल से, आने वाले 5 साल और बंद रहेगी। तो ये किस तरह से उसको रोके, इसलिए महंगाई का हल्ला मचाते हैं। और इसीलिए आज वो अधेड़ लेके निकला, महंगाई का एक शिगुफा लेके निकला, कहीं सब्जी मंडी में घुस गया वो, और सब्जी मंडी में घुस के उसने जो डाला कि मटर के ऊपर डाला। मनीष जी, जरा दर्शक इसको समझे कि उसने मटर के दामों को डाला कि मटर जो है वो लहसुन जो है वो 400 रुपए किलो बिक रहा है इस समय बाजार के अंदर। तो अब उसकी असलियत समझिए कि लहसुन आज से 14 साल पहले, और ये दिसंबर था, 23 दिसंबर की खबर है मनीष जी, कि 23 दिसंबर 2014 को लहसुन जो है 290 रुपए किलो था। यानी यही सीजन, यही मौसम, और उसको जरा इसको शर्म नहीं आई। ये देखिए जरा, पहले इसका ट्वीट पढ़वा दीजिए, उसके बाद वो बगल वाली हम लोग खबर पढ़ते हैं। ये इसने ट्वीट किया कि लहसुन कभी 40 रुपए था, पता नहीं कब इसने खरीदा था, कि लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए। बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट, कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार। तो आज ये महंगाई की कालिक लेके निकला था कि सरकार के चेहरे पे हम पोत देंगे। और इसी के बगल वाली खबर बनी जी, अब दिखा दीजिए कि दर्शक इसको जरा गौर करें। ये आज इसने 24 दिसंबर 2024 को इसने जो ट्वीट किया है, और इसके बगल में गार्लिक, कि गार्लिक प्राइसेस टचेस ₹290 एक किलो। और जरा मैंने लाइन खींच दी है, उसको दर्शक उसकी डेट समझिए क्या लिखी हुई है। 23 दिसंबर, आज से 14 साल पहले, 23 दिसंबर 2020, यानी 14 साल पहले लहसुन जो है वो 290 रुपए केजी बिक रहा था। क्या कारण है इसका? और अब इसका अंतर भी बताता हूँ मनीष जी। उस समय के 290 और आज के 400 में फर्क क्या है, जरा इसको बगल वाली मनीष जी दूसरी मैंने कटिंग डाली है इसी के साथ,
वो जरा दिखाइए कि 2010 और 11 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस समय हिंदुस्तान में पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय वो जो थी 54,835 रुपए थी, और तब लहसुन 290 रुपए किलो बिक रहा था, और आज की तारीख में 1,84,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। दोनों खबरें मैंने साथ लगाई हैं। और जब 1,00,000 तो तब 400 रुपए किलो अगर बिक रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, यानी 54,835 रुपए का जब था तो वो उससे 3.3 गुना 3.3 गुना 3.25 गुना आपकी प्रति व्यक्ति आय आज की तारीख में बढ़ चुकी है। और वैसे भी जो जिन लोगों ने काम कराया हो, जिनको याद होगा, तो मैं निचले तबके की बात करता हूँ कि 2010 में मजदूर कितने का मिलता था, मिस्त्री कितने का मिलता था, लोगों की तनख्वाहें कितनी थी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो वो जरा अपनी तनख्वाह याद कर ले कि 2010 में कितनी थी। और ये सबसे खास बात यह है, मनीष जी जानबूझ के सिंगूफा लेके निकला कि इसको अच्छे से मालूम है कि वो जो 400 रुपए का हुआ है वो सीजनल है, वो सीजन में दाम बढ़ते हैं। और इसीलिए दिसंबर 2014 में 10 में दिसंबर 2010 में तब भी वो 290 रुपए किलो बिक रहा था, यानी आज की तुलना करिए तो आज की तुलना में तब भी वो बहुत महंगा था। ये है इसका सच। और ये महंगाई को लेकर नाचता हुआ निकला कि आज हम जाके जरा प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा करेंगे। तो इस मूर्ख का पता नहीं कौन पॉलिटिकल ट्यूटर है जो इसको ज्ञान देता है कि तुम जरा ये बात करो, ये मुद्दा उठाओ, लेकिन इसको नहीं मालूम कि हम लोग कैसे लोग भी बैठे हैं जो इसको सच से इसका सामना करा देते हैं। जरा और ट्वीट दिखाइए मनीष जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसके जो खलिहर लतिहर जितने भी ये साफ सही है, ये पाड़ाओं का, पाड़ा इस तरह के सब्जेक्ट लेकर अक्सर कूदता है। हाँ, आप जरा ये ट्वीट जरा पढ़ दूं, पहले ट्वीट पढ़ दूं, उसके बाद आपको दर्शकों को आनंद आएगा कि क्या अधेड़ को शर्म आएगी। 2004 में सरकार बनने के बाद केवल 2.5 साल में खाद्य पदार्थों के दाम कहां पहुंच चुके थे, इसकी गवाही दे रही है उस समय की एक तुलनात्मक प्रेस विज्ञप्ति। इसके बाद उस सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दाम कहां पहुंचे थे, इसे 25 फरवरी 2010 को संसद में बता रही थी सुषमा स्वराज। क्या कांग्रेसी अधेड़ को इन सच्चाइयों को देखकर अपने झूठ पर शर्म आएगी। अब जरा महंगाई का एक दूसरा रूप देखिए। पहले मनीष जी वो आ जाइए, विज्ञप्ति है, थोड़ा उसी को बड़ा करके दिखाइए और दर्शकों की समझ में आएगा कि कैसी लूट मचाई है इन कांग्रेसियों ने। कि ये मई 2004 में जो आटा जो था वो 9 रुपए किलो था, और दिसंबर 2006 में 16 से 22 रुपए किलो आटा बिक रहा था। गेहूं था, और आटा जो था वो 10 रुपए था, वो 16 से 18 रुपए किलो। ये 2.5 साल के अंदर बढ़े थे दाम। चावल जो था वो 10 रुपए किलो था, वो 25 से 32 रुपए किलो हो चुका था। ब्रेड जो थी वो 8 रुपए की थी, वो 15 रुपए की हो चुकी थी। और ये 2.5 साल के अंदर है। चीनी जो है वो 14 रुपए थी, वो 2006 में 22 रुपए किलो हो चुकी थी। चाय जो थी वो 80 रुपए थी, वो 2006 में 150 रुपए की हो चुकी थी। मूंग की दाल जो 24 रुपए किलो थी वो 50 रुपए किलो हो चुकी थी। अरहर की दाल जो 26 रुपए थी वो 38 रुपए किलो हो चुकी थी। मसूर की दाल जो 22 रुपए की थी वो 35 रुपए हो चुकी थी। चना की दाल जो 25 रुपए की थी वो 42 रुपए की हो चुकी थी। राजमा जो 28 रुपए का था वो 56 रुपए का हो चुका था। और बेसन जो 20 रुपए का था वो 50 रुपए किलो बिक रहा था। दूध 14 रुपए का था, वो 21 रुपए किलो लीटर हो गया था। और एलपीजी जो 244 रुपए की थी वो 295 रुपए की हो गई थी। और पेट्रोल जो 33 रुपए का था वो 47 रुपए का हो चुका था। डीजल जो 22 रुपए का था वो 33 रुपए हो चुका था। और सीमेंट, बनी जी ये बड़ा जबरदस्त मामला है कि सीमेंट जो 125 रुपए की थी वो 210 रुपए की हो चुकी थी। ये 2.5 साल का है, 2006 और 2004 का मैं बता रहा हूँ। और जो ब्रिक्स वाला जरा ईटा देख लीजिए कि ब्रिक्स की 1 रुपए 80 पैसे की जो ईट थी, यानी 1800 रुपए की 1000 ईट थी। 1 रुपए 80 पैसे की जो ईट थी वो 3000 रुपए की, यानी 3 रुपए की वो ईट हो चुकी थी। ये 2.5 साल का कारनामा था। लेकिन उसके बाद सरकार ने जो 5 साल, जब 2009 में चुनाव हुए और उसके बाद 2010 आया, तो उस समय महंगाई की क्या स्थिति थी, इसको संसद के अंदर सुषमा स्वराज ने बड़े प्रेम से केवल 193 के नोटिस के तहत जो चर्चा हुई, उन चर्चाओं का जिक्र मैं कर रही हूँ। लेकिन इन चर्चाओं का नतीजा क्या हुआ?
मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। मैं कल के आंकड़े लेकर आई। हर 6 महीने बाद सांसद इन्हें चेताते रहे, हर 6 महीने बाद सांसद लोगों की व्यथा कथा यहां कहते रहे, लेकिन दाम आसमान छूते रहे। ये कल के बाजार भाव हैं। उस दिन भाई मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि प्रतिशत में मत बोलो, 20% महंगाई बढ़ गई, 10% महंगाई बढ़ गई, कोई समझेगा नहीं। कौन सी चीज कितने में मिल रही है ये बताओ। ठेठ शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में ये आंकड़े मैं लेकर आई हूं और आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूं। कल के आंकड़े, आटा 20 रुपया किलो, चावल 25 रुपया किलो, अरहर दाल 90 रुपया किलो, मूंग छिलका 85 रुपया किलो, मूंग साबत 87 रुपया किलो, मूंग धुली 90 रुपया किलो, उड़द दाल 84 रुपया किलो, सरसों का तेल 87 रुपया किलो, चाय पत्ती 270 रुपया किलो, चीनी 42 रुपया किलो, नमक 12 रुपया किलो, हल्दी 140 रुपया किलो, लाल मिर्च 205 रुपया किलो, धनिया 200 रुपया किलो, जीरा 200 रुपया किलो, प्याज 20 रुपया किलो, मटर 20 रुपया किलो, बीन्स 40 रुपया किलो, भिंडी 30 रुपया किलो, घिया 40 रुपया किलो, बैंगन 30 रुपया किलो और अदरक 80 रुपया किलो। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि मैंने किन चीजों के दाम आपके सामने रखे हैं। केवल वो चीजें जो शुद्ध गरीब खाता ही खाता है। मैंने दाम रखे हैं आटे और चावल के, मैंने दाम बताए हैं दालों और मसालों के, मैंने दाम गिनाए हैं तेल और सब्जियों के, और मैंने दाम गिनाए हैं चाय पत्ती और चीनी के। इनमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अमीर की डाइनिंग टेबल पे सजती हो। दूध, फल, पनीर, मक्खन, किसी का इसमें नाम नहीं। ये उन चीजों के दाम हैं कम से कम जिन्हें खाने का हक गरीब को मिलना चाहिए। 2 समय की रोटी या रोटी या चावल के साथ एक दाल और एक सब्जी के साथ खाने का हक तो है। ये शरद पवार देख रहे थे कैसे उचक्का की तरह इधर उधर हिल रहा था। शरद पवार बैठा था जो खाद्य मंत्री है, और साथ में सोनिया गांधी भी बैठी थी संसद के अंदर। और उस समय, और दर्शक ये समझ ले कि ये 15 साल पुराना वीडियो है। ये 15 साल पहले के दाम है, ये आज के दाम नहीं गिनानी थी सुषमा स्वराज। ये 25 फरवरी 2010 संसद के अंदर चर्चा करके वो विशेष लाई थी प्रस्ताव, और उस चर्चा पे वो बात कर रही थी। तो 15 साल पहले जरा दाम थे ये इनको सोचिए, और कांग्रेसी किस तरह से लूट रहे थे इसको जरा, जो अभी सुषमा जी ने बताया उसके बाद मैं जरा दोबारा आपको बता दूं कि किस तरह के इन्होंने किया। ये जो रोते हैं कि कैसे बढ़ाए दाम, कि जो आटा 9 रुपए किलो था वो 18 रुपए किलो हो चुका था। जो आटा जो गेहूं 9 रुपए था वो 18 रुपए किलो हो चुका था। जो आटा 10 रुपए किलो था वो 21 रुपए किलो हो चुका था। जो चावल 10 रुपए किलो था वो 25 रुपए किलो हो चुका था। यानी सब 150% से ऊपर के मामले हैं ये। और जो शक्कर जो थी वो 14 रुपए किलो थी, वो 38 रुपए किलो हो गई थी। 38 रुपए किलो यानी 200% से करीब करीब समझिए हो गई थी। और चाय जो 280 रुपए किलो थी 2004 में, वो हो गई थी 270 रुपए किलो। और ये आज से 15 साल पहले, तो 15 साल पहले जब 270 रुपए किलो चाय बेच रहे थे, तो क्या तुम चाहते हो उसी दाम पे तुमको मिल जाए। और इसको जरा वो पिछला आंकड़ा मनीष जी मैंने दिखाया था उसको दर्शक याद रखे कि 2010 में 54,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए थी। आज की तारीख में 1,85,000 रुपए आय है इस देश की जनता की। 3 गुना उसमें वृद्धि हो चुकी है। और उसके बाद किस तरह से कांग्रेसियों ने लूटा था। और मनीष जी जो दाल का रोना रोते हैं, जब कभी आया दाल का रोना रोते हैं कि मूंग की दाल 24 रुपए थी 2004 में, और 2010 में यानी 6 साल बाद उसके दाम हो चुके थे 85 रुपए किलो। अरहर की दाल जो 26 रुपए थी उसके दाम हो चुके थे 90 रुपए किलो। जरा कितने कई गुने में बढ़ा, परसेंटेज में नहीं, कई गुने में बढ़ा है। 3 गुने से ज्यादा ये सब चीजें हैं। अब मसूर की दाल जो 22 रुपए की थी वो 69 रुपए किलो हो चुकी थी। चने की दाल जो 85 रुपए थी वो 82 रुपए किलो हो चुकी थी। राजमा जो 28 रुपए का था वो 78 रुपए किलो हो चुका था। तो कोई
शर्म आएगी कांग्रेसियों को, ये किस तरह से झूठ की पोटली लेके निकले हैं और ये किस तरह से बरगलार है। और मनीष जी, केवल महंगाई खाने पे ही नहीं होती है, महंगाई होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान की मैं दो चीजें बता देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तीनों चीजें जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे मकान बनता है, कि ये अभी आपने जो स्लिप देखी थी, मैंने बताया कि उस समय 1 रुपए 80 पैसे की एक ईंट थी। ये 2004 की कहानी थी। और आपको ताजुब होगा मनीष जी कि 2014 में वो ईंट 7 रुपए की थी। जिन्होंने मकान उस समय बनवाया होगा उनको याद होगा बहुत अच्छे से कि 7 रुपए की ईंट थी। और आज की तारीख में वो ईंट आज भी 7.5 और 8 ही रुपए है। 10 साल में 1 रुपया या 50 पैसे बढ़े, इससे ज्यादा नहीं बढ़े हैं। जो सरिया 23,000 रुपए टन थी 2004 में, वो 46,000 रुपए टन हो चुकी थी 2014 में, यानी जस्ट दूनी। आज वो 62,000 रुपए टन है, 65 हो गई। अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन 60 से 65,000 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। और सबसे खास बात बनेगी कि जिस सीमेंट को सबसे ज्यादा लोग रोते हैं कि 125 रुपए का जो बैग था 2004 में, वो 2014 में जब सरकार सरदार जी की गई है तो 350 रुपए की थी। 345-47 रुपए की सीमेंट की बोरी थी। और आज भी सीमेंट की बोरी 370 या 75 से ज्यादा नहीं है। तो ये महंगाई किसको, ये जो कहते हैं ना कि ईवीएम खराब है, ईवीएम नहीं खराब है, खराब है तुम्हारा दिमाग, खराब है तुम्हारी नीयत, खराब है तुम्हारी जानकारी, खराब है। वो ईवीएम के अंदर प्रकट होता है। तुम सच को लेके जाते नहीं हो। जो आदमी आज से 11 साल पहले 350 रुपए की सीमेंट की बोरी खरीद रहा था, आज अगर वो 370 की खरीद रहा है तो उसको कोई बड़ा परेशानी नहीं हो रही। तो ये इस तरह की बातें हैं। सारे दामों का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, किसी दिन मैं डालूंगा पूरा बनाकर, कि उसके बाद आम आदमी आज से 10 साल पहले जितना परेशान था उससे बहुत ज्यादा राहत उसको आज की तारीख में मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि उसकी आय कहां से कहां पहुंच गई। मैंने 3 गुना बताया आपको कि अगर आप 2010 का जो गिरा रही थी सुषमा जी, कि उससे वो 3 गुना उसकी आय बढ़ चुकी है। तो मैंने एक बार पहले भी कहा था मनीष जी कि महंगी तो वो चीज होती कि आपकी जेब में पैसे ना हो और चीज के दाम इतने हो। लेकिन अगर चीज के दाम चाहे जितने हो, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आपको वो चीज महंगी नहीं लगती। ये है महंगाई। महंगाई कोई अलग से कोई उसकी फोटो नहीं होती। हमारे पास अगर पैसे, मगर आपके पास जब पैसे हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। और वो आम आदमी तक के आटा और चावल तो मनीष जी आज भी जो गरीब आदमी खाता है वो आज भी 30 और 35 रुपए के बीच में ही है, जो अपने दुकानदार बेचते हैं, जहां से गरीब आदमी लेता है। और गरीब आदमी तो छोड़ दीजिए, वो तो नरेंद्र मोदी ने किस्सा ही खत्म कर दिया। 80 करोड़ लोगों को गेहूं, चावल और तेल जो है वो फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा है, बिल्कुल। तो ये किसको लेके घूम रहा है, ये किसको समझा रहा है ये। और ये जो सब्जी वाले दाम है, तो मैंने बता दिया कि आज से 14 साल पहले लहसुन जो है 290 रुपए किलो बिक रहा था। तो इसका मुंह काला कर देता है, कांग्रेस का मुंह काला कर देता है कि महंगाई के नाम पर कैसे लूट रही थी। और एक मनी जी शायद और डाला वीडियो, देखिए इसी महंगाई के ऊपर, वो भी दर्शक देख ले तो कैसे बेनकाब होते हैं ये वीडियो तो वायरल हो रहा था, तो पहले आप अपना ट्वीट पढ़ दीजिए तो चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएगी लोगों को। पर उपदेश कुशल बहुतोरे, जिस गांधी परिवार का दिल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश के सभी गरीबों के लिए बहुत बुरी तरह बिलख रहा है, तड़प रहा है, वही गांधी परिवार कल खाना खाने उस रेस्टोरेंट में गया जहां एक रोटी 110 से 125 रुपए की है, एक प्लेट दाल 395 से 495 की है, एक प्लेट चावल 295 रुपए से 575 रुपए की एक प्लेट, और एक प्लेट वेज बिरयानी है। ये केवल दाल, रोटी, चावल के रेट है। खाने के बाद मीठा लेना हो तो रसगुल्ला 195 रुपए का है। और हाँ, इंटरनेट पर उपलब्ध ये मेनू कितना पुराना है ये बताना मुश्किल है, यानी रेट आज और हाई होगा। ये जहाँ पे इसने बड़े शौक से डाला था कि मैं इस रेस्टोरेंट में गया था, और ये आदमी गरीबों, पिछड़ों, दलितों, उनके लिए बात करता है और उनको दिखाने के लिए टी शर्ट पहन के जाता है सड़क साहब गुंडों वाली, कि कैसे सड़क साहब वाली कपड़े पहनता है। लेकिन इसकी असलियत ये है। और ये खुद ही डाला हुआ है और ये अभी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है।
और आपने वो लिस्ट भी डाली हुई है। लेकिन ये सर इसके जो खैराती हैं, जो आप कहते हैं कि भाई सरकार तो मुफ्त में राशन दे रही है, ये जिन खैरातियों को राशन मुफ्त में दे रहा है, उन्होंने तो देश में नैरेटिव बना दिया टैक्स टेररिज्म करके, महंगाई बढ़ रहा है। आप पाड़ाओं को देखिए, सनसनीबाजों को देखिए, जिनको धान गेहूं में फर्क नहीं बढ़ रहा है, वैसे धान गेहूं शर्मा वो अलग फुदक रहा है। व्यूअरशिप भी है। कल तो मैं अपने एक मुस्लिम साथी को कह भी रहा था कि भैया इनको देखता कौन है? यूट्यूब पे तो नाम से पता नहीं चलता कौन, ज्यादातर लोग अपना नाम बदल के रहते हैं, लेकिन फेसबुक पे आमतौर पे रियल नेम पे होते हैं। आप जाएंगे तो देखेंगे इसको ज्यादातर देखने वाले लोगों को जिहादी ही है। तो इसका मतलब मैसेजिंग सिर्फ एक समुदाय के लिए, उसे मूर्ख बनाने का। मगर मुफ्त में तो सब कुछ उसे भी मिल रहा है। हाँ, रेस्टोरेंट मुफ्त में नहीं हो रहा होगा। इस तरह के रेस्टोरेंट में जहाँ राहुल गांधी गया है, उस तरह के रेस्टोरेंट में जाने पे तो पैसे ही लगेंगे। लेकिन जहां इस तरह की चीजें सुविधा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि कब तक ये मुफ्त का चलेगा, तो ये जानते हुए भी कि ये नैरेटिव नहीं चल पाएगा, ये बार बार राहुल रिफॉर्म करने के लिए इस तरह के एजेंडे, उसको हाफ टी शर्ट पहना कर, आजकल तो ब्लू टी शर्ट पहन करके ज्यादा घूम रहा है। मुंबई में भी फुदक रहा था कि ब्लू टी शर्ट पहन करके, नीला टी शर्ट। मनीष जी, इनके जो खैराती कितने बेईमान हैं। अभी जो मैंने आंकड़े बताए कोई मेरे घर के थोड़ी है, ये आंकड़े बाकायदे आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है, थोड़ा सा आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जानबूझकर ये उससे ज्यादा हुड़दंग शुरू कर देते हैं, बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। तो ये महंगाई का सच क्या है ये मैंने आपको बताया। तो ये झूठ, ये वो एक झूठ उसको सौंपते हैं, जैसे ये बोलता है उस झूठ की डबली बजाने लगते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। और जो आदमी केवल झूठ का कारोबार कर रहा हो, उससे आप किसी प्रकार के सोच विचार की तो अपेक्षा करें कि ये कुछ ऐसी बात करेगा जो विचार मंथन से निकली होगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। उनका एक एजेंडा है, वो झूठ पर टिका हुआ है और झूठ के पांव से ही दौड़ता है वो। देखिए ये चला रहे हैं जैसे ना टैक्स टेररिज्म, ये किस तरह से फेक नैरेटिव बनाते हैं, इस बात को समझना जरूरी है। और इसीलिए हम कहते कई बार इच्छा होती है कि हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करें, हम लोग कुछ और विषय पे शो करें, लेकिन लगता है कि जब तक इस फेक नैरेटिव को हम नहीं काटेंगे, कई कहते हैं ना कि कई बार जो सो कॉल राष्ट्रवादी जो सत्ता सिस्टम का फायदा तो उठाते हैं, लेकिन वो लिबरल बनने की कोशिश करते हैं। अपने जो सो कॉल राष्ट्रवादी हैं कि हम तो बस बैलेंस करके चलेंगे, लेकिन उनका एजेंडा देखिए, वो महाराष्ट्र वाले मामले में झूठ, हरियाणा वाले मामले में झूठ, सबको ईवीएम में डाल करके इस सच से इनकार करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का ये दौर है, इसमें सच तो पता चल ही जाता है और फिर ये नग्न हो जाते हैं और उसके बाद फिर वायनाड तक ही सिमट करके रह जाते हैं।